दोस्तों नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र के एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, किसी जन्म कुंडली के लग्न स्थान में जब कोई भी ग्रह न हो, यानी कि 0 प्लैनेट्स वहां पे बैठे हों और जन्म कुंडली के बाकी सारे ग्रह एक दूसरे से त्रिकोणस्थ हों। त्रिकोणस्थ का मतलब कि अगर कुछ प्लैनेट्स यहाँ पे हों, कुछ प्लैनेट्स यहाँ पे हों, कुछ प्लैनेट्स यहाँ पे हों और बाकी सारे भावों में कोई ग्रह न हो, तो ऐसे जातक के मन में परंपराओं के लिए बहुत सम्मान होता है और वह कोई भी नया काम नहीं करता है, नए विचार नहीं अपनाता है, पुराने को ही कस के पकड़े रहता है। और उसके जीवन में लाख भूचाल आ जाए, उस पे लाख दबाव आ जाए, लेकिन वह न तो अपनी रूटीन को बदलता है, न ही अपने विचारों को बदलता है और न ही अपने विश्वासों को बदलने के लिए तैयार होता है। अब एक बात और आपको बता दें कि ये जरूरी नहीं कि इन्हीं 3 त्रिकोणों की सारे प्लैनेट्स जो है मौजूदगी हो इसमें, इसमें और इसमें। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी 3 ऐसी जगह है जहाँ पे वो आपस में त्रिकोण बनाए। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ प्लैनेट्स यहाँ पे बैठ गए और कुछ प्लैनेट्स यहाँ पे बैठ गए और कुछ प्लैनेट्स यहाँ पे बैठ गए, तो ये भी एक त्रिकोण बन गया। अब इसे अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो इसे इस तरह से देखिए। ये देखिए, यहाँ पे ये त्रिकोण बन गया। तो अगर हम जन्म कुंडली को इस तरह से हॉरिजॉन्टल रख देते हैं तो यहाँ पे ये ऊपर में लग्न बन गया और यहाँ पे पंचम और नवम बन गया। इसी तरह से वाइस वर्सा सारे हाउसेस में ये रूल लागू होगा। मान लीजिए कि कुछ प्लैनेट्स यहाँ पे पोजिशन्ड हो और कुछ प्लैनेट्स यहाँ पे पोजिशन्ड हो और कुछ यहाँ पे पोजिशन्ड हो, तो इस सिचुएशन में भी यहाँ पे एक त्रिकोण बन गया। तो ऐसे जातक भी परंपराओं का इतना सम्मान करते हैं कि नई चीज से डरते हैं, नई चीज को छूने में हिचकिचाहट होती है। आपने भी आज के समय में ऐसे लोगों को देखा होगा, दूर दराज के गांव के रिश्तेदारों को, जो पुराने पर्व त्योहारों को, परंपराओं का कड़ाई से पालन करते हैं और उसमें कभी कभी आपके घर भी निमंत्रण देने के लिए पहुंच जाते हैं और आप उनको देखते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भी इनमें कोई बदलाव नहीं आया। एक और मजे की बात यह है कि ऐसे जातक सिर्फ कृषि से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, किसी अन्य जॉब को या बिजनेस को ट्राई ही नहीं करते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। और ये त्रिकोण का नियम यहाँ से भी लागू होता है। जैसे कि कुछ प्लैनेट यहाँ पे हों, कुछ प्लैनेट्स यहाँ पे हों और कुछ प्लैनेट्स यहाँ पे हों, इस तरह से ये त्रिकोण बन गया। आप इसी तरह से पूरी जन्म कुंडली में कहीं भी घुमा देंगे तो त्रिकोण बन जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपने भी अपने किन्हीं ऐसे रिश्तेदारों को अवश्य देखा होगा जिनकी की कुंडली में ऐसा योग पाया जाता है या जिनके नेचर में ऐसा पाया जाता है कि जो सिर्फ खेती का उपयोग करते हैं अपनी आजीविका को चलाने के लिए। लेकिन इस योग की शर्त यही है कि इसमें लग्न में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, लग्न में 0 प्लैनेट्स होने चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपकी जन्म कुंडली में किस तरह से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसा योग बन रहा है कि सभी ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण में हैं या लग्न में कोई भी ग्रह नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगर आपका अपनी जन्म कुंडली को लेकर के कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम 1 से 2 सवालों तक बिल्कुल फ्री, जी हाँ बिल्कुल फ्री में आपको जवाब देंगे। और साथ ही साथ अगर आपका अपनी जन्म कुंडली का बढ़िया से एनालिसिस कराना है तो हम एक क्विक एनालिसिस मात्र 500 रुपए में करते हैं और ज्यादा बड़ी एनालिसिस जो है वो 1100 और 2100 रुपए में भी करते हैं। एक बात आपको और बता दें कि हम हस्तरेखा की भी एनालिसिस करते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसे नोट कर लें और अपनी हस्तरेखा के फोटो को हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करें। वहां पर भी आपको मात्र 500 रुपए में हस्तरेखा की एनालिसिस मिल जाती है।
और ये एनालिसिस मात्र 1 से 2 दिनों के अंदर में आपको सेंड कर दी जाती है। इसके साथ ही साथ आपके होरोस्कोप और हस्तरेखा यानी कि पामिस्ट्री के अलावा अगर आपका ये इंटरेस्ट हो कि मुझे कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, कौन सा कलर पहनना चाहिए, तो हम आपके लिए सही रत्न भी बताते हैं कि आपको पन्ना पहनना चाहिए या मांडिक पहनना चाहिए या मोती पहनना चाहिए या हीरा पहनना चाहिए या नीलम पहनना चाहिए, पुखराज पहनना चाहिए वगैरह वगैरह। कलर भी बताते हैं, भाग्यशाली दिन भी बताते हैं। अगर इन सब का आप एक ब्रीफ एनालिसिस, ब्रीफ जजमेंट चाहते हैं तो उस रिपोर्ट को हम आपको मात्र 500 रुपए में सेंड करते हैं। अगर बड़ी एक्सटेंसिव एक्सटेंडेड एनालिसिस चाहते हैं तो वो ऐसी एनालिसिस आपको मात्र 1100 और 2100 रुपए वाले पैकेज में भी उपलब्ध है। और एक बात और कि 2100 रुपए में हम आपकी जन्म कुंडली, हस्तरेखा और जेमस्टोन ये तीनों चीज प्रोवाइड करते हैं, जो कि कहीं और पर भी मिलना बहुत मुश्किल है। वैसे आप कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके विशेष जानकारी ले सकते हैं पैकेजेज के बारे में और प्राइस के बारे में। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसे नोट कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके मित्र और करीबी भी लाभान्वित हो सके। और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।